सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 16 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में बना है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो आप जानते हो उसके बारे में, चेनाब नदी के ऊपर कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ेगा ये पुल। किस नदी के ऊपर है ये याद रखना, चेनाब नदी के ऊपर है। और याद रखना ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जो अभी बन करके तैयार हो गया। मतलब इसका जो आर्च वाला सेक्शन है ना वो बन करके कंप्लीट हो गया, ऊपर वाला हिस्सा बाकी था वो लग गया, पूरा आर्च बन करके कंप्लीट हो गया है। ये बनना कब शुरू हुआ था? वैसे तो ये स्टार्टिंग 2002 में ये बनना इसका शुरू हुआ था अटल जी के समय। और कुछ खास बातें इसकी, जैसे कि कुतुब मीनार से आप देखोगे तो ये 5 गुना ऊंचा है। और इसके नीचे कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। उसके तल से अगर इसकी ऊंचाई की बात करोगे तो 359 मीटर है। पेरिस के एफिल टावर से तुलना करोगे तो उससे भी ये 35 मीटर ऊंचा है। और अगर लंबाई लेंथ की अगर बात करोगे तो 1315 मीटर इसकी लंबाई है। तो ये आप याद रखना। अच्छा, चेनाब नदी ये किसकी सहायक नदी है? तो सिंधु की। ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। आगे जाके इसमें झेलम नदी मिल जाती है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कुछ दिन पहले, अंडर वाटर मेट्रो ये शुरू होगा कहां पे? कोलकाता में। किस नदी के नीचे? हुगली नदी के नीचे। और मुझे बताओ, दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट ये किस नदी पे बनेगा? ये नर्मदा नदी पे बनेगा, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर बांध पे, जिसकी कैपेसिटी होगी 600 मेगावाट की। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए सतलुज नदी ये किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? शिपकिला दर्रा। ये आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश में, कहते हैं। अच्छा मुझे बताओ, चेनाब नदी इसको वेदों में क्या कहा जाता है? तो आंसर होगा अस्कनी। और झेलम नदी को क्या कहते हैं? वितिस्ता कहा जाता है। जबकि रावी नदी को कहते हैं परुषणी। और आप जानते हो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी नदी। और इस नदी के किनारे चाइना का कौन सा शहर स्थित है? तो शंघाई शहर स्थित है। अच्छा, वैसे ब्रिज की बात चल रही है, हम नदियों के ऊपर बात कर रहे हैं। चलो कुछ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, आपको याद होगा तो बताओ। अभी किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया था? किस राज्य का है लिविंग रूट ब्रिज? बताओ। तो आंसर होगा मेघालय। और अगर आपसे पूछे कि दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज अभी बनकर के तैयार हुआ कहां पे? चेक रिपब्लिक में, यानी कि चेक गणराज्य जिसका नाम है, उस पुल का नाम है स्काई ब्रिज। 721 मीटर इसकी लंबाई है। इसी तरह से अभी दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल भी बन के तैयार हुआ कहां पे? वियतनाम में। उस पुल का नाम रखा है व्हाइट ड्रैगन, जिसकी लंबाई है 632 मीटर। और अभी आपको याद होगा भारत में सबसे लंबा डबल डेकर फ्लाई ओवर बना है। बताओ कहां पे? तो आंसर होगा नागपुर में, जिसकी लंबाई है 3.14 किलोमीटर। अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, अभी हमने किस देश के साथ ईस्टर्न ब्रिज नाम का एक्सरसाइज किया था? ये हमने राजस्थान में किया था। अब आप बता दो किस देश के साथ किया था। हम बढ़ते आगे। फिर बताओ, अगस्त 2022 तक भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई? तो रामसर साइट्स फिर से ऐड हो गई है और अब टोटल कितनी हो गई है? 75। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, अब एक बार फिर पढ़ लो। रामसर स्थलों की सूची में अभी 11 और आर्द्रभूमि स्थलों को शामिल किया गया। एक्चुअली में ये सब आजादी का अमृत महोत्सव का कमाल है। 75वीं वर्षगांठ है ना, तो 75 करना था इनको, इसीलिए 11 जोड़ दिया। तो अब भारत में रामसर साइट्स की संख्या कितनी हो गई? 75 हो गई है। ये जो अभी 11 इसमें शामिल की गई है उसमें से 4 तमिलनाडु से हैं, उड़ीसा से 3 हैं, जम्मू कश्मीर से 2 हैं, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 1-1 है। तो अब अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल ये किस राज्य में है, प्रश्न आपसे ये नहीं पूछ रहा हूं कि टोटल कितनी हो गई है, वो तो अब सब बता देंगे 75 हो गई है। प्रश्न ये है कि सबसे ज्यादा रामसर स्थल अब कहां पर है, किस राज्य में है? तो आंसर है तमिलनाडु में। कितने? 14। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 10 रामसर स्थल। ये क्या होता है? ये एक आर्द्रभूमि स्थल है, इंग्लिश में बोलोगे तो वेटलैंड, जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत अंतरराष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया। और इस कन्वेंशन को आर्द्रभूमि कन्वेंशन के रूप में भी जाना जाता है। इस कन्वेंशन को 2 फरवरी 1971 2 फरवरी 1971 को ईरान का एक शहर है रामसर, वहां पे अपनाया गया था। इसीलिए तो 2 फरवरी को हम वर्ल्ड वेटलैंड डे के रूप में भी मनाते हैं, विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में। अच्छा, एक प्रश्न और बनेगा, भारत ने इसको कब अपनाया? 1
फरवरी 1982 1982 में। और भारत की पहली रामसर साइट कौन सी बनी, ये भी अच्छा प्रश्न है। तो आंसर होगा चिल्का लेक, जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ये आपको मिलेगी उड़ीसा में। वैसे रामसर सूची का उद्देश्य क्या है? आर्द्रभूमि के नेटवर्क को बनाए रखना, जो वैश्विक जैविक विविधता के संरक्षण के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो आप मुझे बताओ, भारत में टोटल यूनेस्को हेरिटेज साइट्स ये कितनी है? तो 40 है। और 40वीं कौन सी थी? धोलावीरा थी, जो कि एक हड़प्पा स्थल है, मिलेगा आपको गुजरात में। इससे पहले 39 नंबर की थी रामप्पा मंदिर, जिसे रुद्रेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ये आपको तेलंगाना में मिलेगा। और अगर आपसे पूछें कि टोटल अमूर्त धरोहरें कितनी हैं, तो आंसर होगा 14। और 14 नंबर की है दुर्गा पूजा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। अभी नवीनतम नेशनल पार्क कौन सा बना? देहिंग पटकई नेशनल पार्क, जो कि है असम का 7वां नेशनल। और नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा बना? गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व, ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। और देश का कौन से नंबर का है ये? 53वें नंबर का। इससे पहले 52वां टाइगर रिजर्व बना था राजस्थान के बूंदी में, जो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है वो। और उम्मीद करूंगा आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे। वहां मैंने कई बार आप लोगों को स्टैटिक में ये एक प्रश्न करवाया, वो अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि जो ये ईरान का रामसर शहर है, जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की, बताओ वो किस झील के किनारे स्थित है? तो क्या आंसर होगा? आंसर होगा इसका कैस्पियन सागर। और ये याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी झील पूछे तो भी यही उत्तर होगा, दुनिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील पूछे तो भी यही उत्तर होगा। अब आप बताओ, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील ये कौन सी है? और ये भी बता दो, दुनिया की सबसे गहरे पानी की झील कौन सी है? और आज अपने रिवीजन वाले वीडियो में ये प्रश्न मैंने आपको करवाए भी है। तो अगर आपने रिवीजन वाला वीडियो अभी तक देखना स्टार्ट नहीं किया तो उसे देखना स्टार्ट करें, आपको बेनिफिट होगा उससे। अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में एक विधेयक एक पेंशन योजना लागू हुई? तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी पंजाब सरकार ने 1 MLA 1 पेंशन योजना को लागू कर दिया। तो सरकार का मानना है इससे जनता का काफी रुपया बचेगा। इससे अब एक से ज्यादा पेंशन मिलने वाले कानून का अंत होगा। इसके मुताबिक एक विधायक अगर एक से ज्यादा बार विधायक बने तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब अब उसके कार्यकाल के हिसाब से उसको पेंशन नहीं दी जाएगी। तो इससे विधायकों की पेंशन पर होने वाला खर्च भी कम होगा। जैसे पहले क्या होता था, किसी नेता को एक बार जीतने के बाद पेंशन के रूप में मान लो उसे 50,000 रुपये दिए जाते थे। अगर वो 5 बार विधायक बने तो 50 इंटू 5 कर लो, यानी कि 2.5 लाख पेंशन बन जाती थी। पर अब ऐसा नहीं होगा, एक बार ही पेंशन मिलेगी, चाहे वो 2 बार विधायक बने, चाहे 5 बार, चाहे 10 बार। यह है एक विधायक एक पेंशन योजना, जिसको लागू कर दिया पंजाब सरकार ने। अब बात पंजाब की है, तो ये रहा मैप में पंजाब। देखो, पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और मुख्यमंत्री भगवंत मान है आम आदमी पार्टी के, गवर्नर हैं बनवारी। अभी आपको याद होगा, पंजाब सरकार ने पेपर स्टैम्प को समाप्त करके ई स्टैम्प सुविधा शुरू की थी। देश का पहला वायुसेना विरासत केंद्र कहाँ पे बनेगा? चंडीगढ़ में बनेगा। और अभी पंजाब सरकार ने लोक मलिनी योजना शुरू की। उद्देश्य क्या है? लोगों की शिकायतों को सुना जाएगा इसमें और उसका समाधान किया जाएगा। बताओ, पंजाब के मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया? बलबीर सिंह सीनियर के नाम पे। और पंजाब के मार्शल आर्ट का नाम क्या है? गतका। अभी पंजाब का 23वां जिला कौन सा बना था? मलेरकोटला बना था। तो ये सब याद रखना। बढ़ते हैं। चलो फिर बताओ, अभी 30 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक दूसरे उत्तर पूर्व ओलंपिक खेल 2022 ये कहां पर होंगे? तो आंसर होगा मेघालय। तो नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेल ये भी 30 अक्टूबर को शुरू होंगे, जो कि 6 नवंबर 2022 तक चलेंगे। ये इसका दूसरा संस्करण है। कहां पे होंगे? मेघालय में होंगे। इसका जो पहला संस्करण है वो 2018 में हुआ था, मणिपुर में हुआ था वो, तो ये आप ध्यान रखना। बाकी आप जानते हो, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, स्थापना होती है 23 जून 1894 में। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। देखो, ओलंपिक की बात आएगी तो टोक्यो ओलंपिक से प्रश्न बनेगा। टोक्यो ओलंपिक 2020 कौन से नंबर का संस्करण था? 32वें नंबर का था। समर ओलंपिक थे, जिसका शुभंकर था मिराइतोवा। और पैरालंपिक का है सोमाइती। इसमें टॉप पे कौन सी टीम रही थी? अमेरिका। भारत 48 नंबर पे था। भारत ने टोटल 7 मेडल जीते थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रोंज थे। टोक्यो पैरालंपिक की बात करें, वो 16वें नंबर का एडिशन था। टॉप पे चाइना था। भारत 24वें स्थान पे था।
भारत ने टोटल 19 मेडल जीते थे, जिसमें से 5 गोल्ड थे। अब आप जानते हो अगला जो ओलंपिक होगा, समर ओलंपिक, वो पेरिस फ्रांस में होगा 2024 में। और आप ये बताओ 2032 वाला समर ओलंपिक ये कहाँ पे होगा। बाकी अभी जो विंटर ओलंपिक थे 2022 में हुए थे, बीजिंग ओलंपिक की बात कर रहा हूँ, उसका शुभंकर था बिंग ड्वेन ड्वेन और पैरालंपिक का था श्वेन रॉन रॉन। देखो बीजिंग ओलंपिक में टॉप पे नॉर्वे रहा था, भारत ने एक भी मेडल नहीं जीता बीजिंग ओलंपिक में। और आप बताओ अभी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे 2022, कहाँ पे हुए थे? बर्मिंघम यूके में। चलो बताओ इसमें टॉप पे तो ऑस्ट्रेलिया है, भारत की रैंक क्या है, मतलब भारत का पदक तालिका में कौन सा स्थान है, भारत ने कितने मेडल जीते, कितने गोल्ड जीते। हम बढ़ते हैं आगे। चलो फिर बताओ अभी अगस्त 2022 में देश का 32वां हाथी अभ्यारण्य ये किस राज्य में बना है? तो आंसर होगा तमिलनाडु। तो अभी आप लोगों ने वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाया 12 अगस्त को, तो उसी मौके पर केंद्र ने अगस्त्य मलाई में एक और हाथी अभ्यारण्य की स्थापना की घोषणा कर दी। तो इस तरह से ये देश का तो 32वां और तमिलनाडु का 5वां हाथी अभ्यारण्य होगा। आप जानते हो भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट कब आया था? 1992 में। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। अच्छा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि लेमरू हाथी रिजर्व ये कहां पर है? ये आपको मिलेगा छत्तीसगढ़ में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। और आपको याद होगा अभी एशिया के सबसे लंबे दांत वाले हाथी का निधन हो गया, मौत हो गई उसकी। क्या नाम था उसका? भोगेश्वर। कहां पे उसकी मृत्यु हुई? कर्नाटक के बांदीपुर टाइगर रिजर्व में। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताओ अगस्त 2022 में अभी सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में मुहैया कराने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड। तो अभी स्कॉटलैंड ये सैनिटरी प्रोडक्ट्स को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। तो सभी के लिए पीरियड प्रोडक्ट्स का कानून बन जाने से सरकार ने एक साल में 24 मिलियन पाउंड खर्च का अनुमान लगाया है। आपको याद होगा 2 साल पहले की बात है, स्कॉटलैंड ने स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पीरियड प्रोडक्ट्स को मुफ्त मुहैया कराने की शुरुआत की थी। और अब यह दुनिया का पहला देश बन गया है सैनिटरी प्रोडक्ट्स फ्री में मुहैया कराने वाला हर जगह। अच्छा स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या होती? एडिनबर्ग। अब यहां पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा करंट अफेयर्स का, उससे यह पता लगेगा कि पुराने करंट अफेयर्स आपको कितना याद है, कितना आप उनका रिवीजन करते हो। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूं नया आप चाहे थोड़ा कम पढ़ लो लेकिन पुराने का रिवीजन बराबर होना चाहिए। प्रश्न सुनो मेरा, भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव ये अभी कौन सा बना था और किस राज्य का बना था? और आपको पता है पिछले साल कोप 26 का आयोजन कहां पे हुआ था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में। इस साल कोप 27 का आयोजन होगा मिस्र में यानी कि इजिप्ट में। और अगले साल कोप 28 का आयोजन होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। याद रखना ये सब। पढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। आपको याद होगा पिछले साल 2021 के स्वतंत्रता दिवस के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। ये जो दिन है 1947 में भारत के विभाजन के दौरान पीड़ितों और लोगों की पीड़ा को याद दिलाता है। इस विभाजन में 10 से 20 मिलियन लोग विस्थापित हो गए थे और 2 से 20 लाख लोग मारे गए थे। तो आप ये याद रखना विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 14 अगस्त को। देखो अगस्त के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं एक बार। 1 अगस्त को 3 डे मनाए थे हमने। वर्ल्ड लंग कैंसर डे, मुस्लिम वुमेन्स राइट डे यानी कि मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, वर्ल्ड वाइड वेब डे, ये तीनों 1 अगस्त को होते हैं। 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, नेशनल हैंडलूम डे, और 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया। 8 अगस्त को आसियान डे, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस, 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, 10 अगस्त को ही हमने वर्ल्ड लायन डे मनाया। 12 अगस्त को एक तो इंटरनेशनल यूथ डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे और विश्व संस्कृत दिवस मनाया था। 13 अगस्त को भी विश्व अंगदान दिवस मनाया हमने। तो अगस्त के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज आप याद रखना। और हाँ आप लोग टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अपलोड हो रही है वो सारे देख रहे हो ना? अभी तक 4 पार्ट अपलोड हो गए हैं आपके। आज एक और नए टॉपिक पे वीडियो अपलोड हो जाएगा। कौन सा टॉपिक? फर्स्ट टाइम इन इंडिया इन वर्ल्ड, भारत या दुनिया में जो भी चीजें पहली बार हुई है उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन देखे हमने उसके ऊपर वीडियो अपलोड होने वाला है। क्विज बनी हुई है क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वीडियो देखने के बाद क्विज लगाते रहो और आगे बढ़ते रहो। और सेशन पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक करके शेयर जरूर करना। अभी बढ़ते हैं आगे। फिर बताओ
अभी अगस्त 2022 में किस यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश ने ग्राम रक्षा गार्ड योजना, विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 शुरू किया? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। तो अभी 15 अगस्त 2022 को जम्मू कश्मीर में ग्राम रक्षा गार्ड योजना 2022 लागू हुई है। पहले इस योजना को ग्राम रक्षा समिति के नाम से जाना जाता था, जिसमें भारतीय सेना और पुलिस के द्वारा गांव के स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाता था। मतलब हर क्षेत्र से, हर गांव से कुछ लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी और उन्हीं को विलेज डिफेंस गार्ड बोला जाएगा। तो फिर वे अपने संबंधित क्षेत्र या जो भी उनका विलेज या गांव है उसकी देखरेख करेंगे, वहां के लोगों को सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे। मतलब इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्थानीय आबादी के बीच में सुरक्षा मामलों में आत्म सुरक्षा की भावना पैदा करना और तोड़फोड़ वगैरह होती है या सीमा पार कृत्यों से निपटने में सिक्योरिटी फोर्स के चल रहे प्रयासों को पूरा करना, उनकी सहायता करना। अब बात जम्मू कश्मीर की है, तो ये रहा मैप में जम्मू कश्मीर। देखो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। आपको याद है उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क का उद्घाटन अभी जम्मू कश्मीर में किया गया था, जम्मू कश्मीर के कठुआ में। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% परिवारों को शामिल करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना था? जम्मू कश्मीर का सांबा जिला। और अभी जम्मू कश्मीर के लिए परिसीमन आयोग के अध्यक्ष किसे बनाया गया था? रंजन प्रकाश देसाई को। और इन्होंने जम्मू कश्मीर में टोटल कितने विधानसभा क्षेत्र रखे? तो आंसर होगा 90। 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ही हेरत महोत्सव मनाया, कंचोत महोत्सव यहीं पे मनाया, पुष्कर फेस्टिवल भी लगता है एक जम्मू कश्मीर में, जबकि पुष्कर मेला ये अजमेर राजस्थान का है। चलो बताओ, जम्मू कश्मीर के किस गांव को जम्मू कश्मीर का पहला दूध गांव घोषित किया गया था? जैरी गांव को। तो ये याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, अभी सरकार ने सभी सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक की स्थापना की है। आपसे पूछ रहे हैं प्रति पदक की कीमत क्या है, लागत क्या है? तो आंसर होगा 96 रुपए। तो भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में सरकार ने सभी सशस्त्र बल कर्मियों के लिए 75वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पदक की स्थापना की है। पदक की लागत संबंधित राज्यों के द्वारा वहन की जाएगी, जो लगभग 96 रुपीज प्रति पदक के हिसाब से होगी। इस मेडल पे क्या लिखा होगा? स्वतंत्रता की पंच संपत्ति जयंती इस पे लिखा होगा। इसमें एक तरफ राष्ट्र चिन्ह भी होगा और दूसरी तरफ अशोक चक्र होगा। और मेडल पर 1947 से 2022 ये लिखा हुआ होगा। एक्चुअली में हर 25 साल में ऐसे मेडल सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को दिए जाते हैं। आखिरी बार जब इसके 50वीं वर्षगांठ थी, यानी कि 15 अगस्त 1997 में ये पदक दिए गए थे। और अब 75वीं वर्षगांठ पे दिए जा रहे हैं। आगे कब दिए जाएंगे भविष्य में? जब हम इसकी 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताओ, हाल ही में बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट के नाम से फेमस किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो आंसर होगा राकेश झुनझुनवाला। तो दलाल स्ट्रीट के बिग बुल के नाम से फेमस निवेशक थे ये राकेश झुनझुनवाला, जिनका अभी 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लगभग $5.8 बिलियन की अनुमानित संपत्ति के साथ वे भारत के 36वें सबसे अमीर अरबपति थे। उन्हें भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता था। और अभी कुछ समय पहले इन्होंने एक एयरलाइन भी शुरू की थी, जिसका नाम क्या था ये पूछा जा सकता है आपसे। इसका नाम था अकासा एयरलाइन, जिसकी पहली उड़ान उड़ी थी 7 अगस्त 2022 को। अच्छा, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अभी एमडी सीईओ कौन बने थे? एसएस मुंदड़ा बने थे। अब आपके लिए एक करंट अफेयर्स का प्रश्न। अभी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी सीईओ बने थे, नाम बताओ उनका। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन में अपलोड कर चुका हूं, कल ही करा था। वैसे सेबी की पहली महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? माधवी पुरे बुच है। सेबी ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करने का काम करती है। और एक और प्रश्न का उत्तर दो, ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है जो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चटगांव स्टॉक एक्सचेंज ये किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है? ये बताओ। अब हम बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि अभी भारत और किस देश के बीच में पहला द्विपक्षीय अभ्यास जिसका नाम है उदार शक्ति, इसका आयोजन होगा? तो आंसर होगा मलेशिया। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो इन सभी का क्विज बना करके अपलोड कर दिया गया आपके करियर के एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।